ओम श्री परमात्मने नमः। यह मित्रों नमस्कार। कबीरदास जी की प्रसिद्ध वाणी है। कबीरदास की उल्टी वाणी बरसे कम्मल कम्मर भीजे पानी। यह दास जी की बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है। कबीरदास जी कहते हैं कि बरसे कम्मर भीजे पानी। अगर इस उक्ति का शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो लोग कहेंगे कि यह क्या बात उन्होंने कह दी। बरसे कम्मर यानी कंबल अर्थात, और भीजे पानी, ये कैसी भाई उल्टी बात बोल दी। नहीं मित्रों, ये बात नहीं है। बात यह है कि उन्होंने अपनी सतुक्कड़ी भाषा में बहुत ही गंभीर बात कही है और इसका शाब्दिक अर्थ न लेकर के इसके भावों की तरफ, इसके भावों के मर्म को समझना अति आवश्यक है। और भावों के मर्म को न समझने के कारण ही लोग इसको गलत ठहराते हैं। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इसके भावों को न कर, भावों को ही समझना, सबसे इसके अर्थ को समझना होगा। तो आइए आज इसके इस भाव को, इसके आशय को समझने की कोशिश करते हैं। इसका आशय बहुत ही गहरा है। कबीरदास जी ने वास्तव में ईश्वर प्राप्ति के विषय में बात की है कि ईश्वर की प्राप्ति के बाद आदमी कितना आनंदित, प्रसन्नचित, प्रफुल्लित और परम सुख को प्राप्त करता है, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो आज हम उसी पर गंभीरता से विचार करेंगे। आइए, कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर प्राप्ति के समय जो है, यहाँ जब कम्मर, और यहाँ कम्मर का अर्थ है ईश्वर की निर्वचनीय शक्ति और ईश्वर से है, से समझनी चाहिए। और पानी का अर्थ शरीर से है, व्यक्ति से है। जब ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है, उसके पंच भौतिक शरीर ज्ञानेंद्रियों सहित अपने अहम को विदीर्ण कर देते हैं। उसका मन स्वच्छ स्फटिक के समान निर्मल हो जाता है। उसके मन में एकमात्र ईश्वर की प्राप्ति की कामना ही शेष रह जाती है। और जैसे ही वह अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसका शरीर दिव्य अनुभूतियों और परम शांति, परम आनंद, अनंत सुख को प्राप्त कर लेता है। उसके ऊपर उस परमात्मा की असीम कृपा रूपी परमानंद की बरसात होने लगती है। इसी को कहते हैं कबीरदास की उल्टी वाणी बरसे कम्मर भीजे पानी। मित्रों, इसी को नाम कहते हैं, इसी का एक रूपांतरण और है रस गगन गुफा में अजर अजर। फिलहाल इसका अलग प्रसंग है, अलग अर्थ है, लेकिन प्रसंग यहीं से निकलता है, इसका भी है। तो आइए मित्रों, अगर आई बात आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।